देखिए क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है रेशनल नंबर पार्ट 1। जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल होता है। जो रेशनल नंबर मान लीजिए p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। जो रेशनल नंबर होता है p/q के इस वैल्यू, ये आपका रेशनल नंबर है। और इस रेशनल नंबर को हम नेचुरल, मान लीजिए नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। और इन नेचुरल नंबर से ही आप इसको हम नेचुरल नंबर जो होते हैं, और नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। जो रेशनल नंबर होता है वो आपका p/q के रूप में होता है। और जो q, जो p/q, इसमें p q नॉट इक्वल टू 0। जो q है वो कभी 0 नहीं होगा। जो रेशनल नंबर होता है इसमें q कभी 0 नहीं होता। रेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, इज कॉल्ड is rational number, is called is rational number। जो 0 होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। is called is rational number so that for example minus 3/2, so that for example 1/2 minus 3/2, ये आपके क्या है? ये रेशनल नंबर है। is rational number, that is rational number, that is 1/2 rational number, that is minus 3/2 rational number। ये not is equal to 0, ये not is equal to 0। ये क्या है? हमारे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है आपके। मान ली so that let me this is p/q since number 0 -2 4, ये आपके दिए जो रेशनल नंबर होते हैं कैन बी रिटन फ्रॉम p/q they are also rational number। they are also p/q, इसमें दिया है since number 0 -2 4 can be right from p/q, they are also rational number, they are also rational number। for example two rational number लेते हैं। we know that हम जानते हैं we know that। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और आगे देखिए we know that
वी नो दैट, हम जानते हैं कि how to rational number, how to read rational number, how to read rational number, so that देखिए let us at the pair let us add a few pairs 3 by 8 plus minus 5 by 7. चलो this let us add a few pair to pair on rational number. जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे दो जोड़े में होते हैं, पेयर होते हैं। उन जोड़ों को जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं और आपके जो रेशनल नंबर होता है वो आपको पेयर में पाएंगे। इसमें दिया है 3/8 प्लस 3/8 प्लस माइनस 5/7। ये क्या है? ये रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, सो दैट इज फाइंड इज वैल्यू एंड रेशनल नंबर। इसकी जो वैल्यू है इसको हम फाइंड करेंगे। इससे रेशनल नंबर दिस डिवीजन इज वैल्यू, देखिए ये वैल्यू दी है आपको, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/8 माइनस 5/7, इसका एलसीएम लेंगे 8 और 7 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 2 2 जा 4 7 2 2 जा 2 4 जा 8 2 2 2 जा 4 7 और 2 से डिवाइड करें तो 1 7 7 से डिवाइड करें तो 1 1 तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 इसका 2 2 जा 4 2 जा 8 56। इसका एलसीएम कितना आया? 56 आया। 8 इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ये 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 8 जा 8 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 अपॉन 56 इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से 10 में तो 1 जाएंगे 9, इसमें 3 में तो 2 जाएगा 1 माइनस 19 अपॉन 56। दैट इज आंसर। ये आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन प्लस में भी हो सकता है, प्लस और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका क्या है? रेशनल है। रेशनल हमेशा p/q के रूप में फाइंड किया जाता है। रेशनल इसमें किया जाता है p/q के रूप में। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, देखते हैं भी हम कराते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल। will be difference so that 2 rational number. will be difference to rational number, और इसकी 2 रेशनल नंबर होंगे आपके, और इन रेशनल नंबर को हमें सॉल्व करना है। और जो सॉल्व करना है will be difference to rational number
बी अगेन ए रेशनल नंबर, बी अगेन ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें दिया आपको -5/7 -2/3। इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो वी नो, इसको सॉल्व करेंगे तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये वी नो दैट ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये डिफरेंस करना है, इसमें डिफरेंस करना है। तो -5/7 -2/3 इसका एलसीएम लेंगे, 21 होगा एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, उसका 7 3, इसका लेंगे 3 से 7 1 7 से 1 1 जो होगा 3 × 7 3 × 7 इक्वल टू 21। ये आपका एलसीएम लेंगे। फर्स्ट चांस इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, इसमें 7 का डिवाइड करेंगे, 7 3 या 21 मल्टीप्लाई -5 -3 का डिवाइड करेंगे, 3 से 3 7 या 21 मल्टीप्लाई 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -15, ये होगा -40 अपॉन 21 इक्वल टू 4 और 5 9 होगा, और 1 -1 -1 -2 हो जाएगा और 21। ये आपका फ्रैक्शन हुआ। दिस इज फ्रैक्शन अपॉन दिस इज फ्रैक्शन इज p/q। जो फ्रैक्शन होता है वो p/q के रूप में होता है। फ्रैक्शन होता है वो p/q के रूप में पाया जाता है, और जो कोई चाहे डिफरेंस का हो चाहे ऐड का हो वो फ्रैक्शन इसी प्रकार सॉल्व किया जाएगा। अंडरस्टैंड, दिस इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपका सब्ट्रैक्ट का हो गया। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई चॉइस देखिए, नया नेक्स्ट देते हैं आपको। इसमें मल्टीप्लाई कैसे को साफ कर देते हैं, और हमने आपको ऐड का रेशनल बता दिया और डिफरेंस का रेशनल बता दिया। जो सब्ट्रैक्शन किया या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, और इसको मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई का आपको बताते हैं। so that देखिए मल्टीप्लाई हमें दिया -3/7 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, सो दैट इसका मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 6 का -3 में मल्टीप्लाई होगा, 6 का -3 में मल्टीप्लाई होगा, और 5 का 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 3 -18 अपॉन 7 5 39। ये फ्रैक्शन है आपका,
मल्टीप्लाइकेशन का फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई का फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाइकेशन में कर सकते हैं, जो आपको बताया है। पहले हमने ऐड का बताया, फिर हमने सबट्रैक्ट का बताया है, फिर इसका हमने मल्टीप्लाई का बता दिया। अब इसी प्रकार आप देखेंगे, अब नेक्स्ट नंबर आएगा आपका, वो डिवीजन का होगा। इसका होगा डिवीजन का, और इसका डिवीजन देख लेते हैं। इसका डिवीजन वाला क्वेश्चन आप देखिए। डिवीजन में डिवीजन मेथड, देखिए इसका डिवीजन मेथड क्या होगा। इसका डिवीजन मेथड बताएंगे। अभी हमने आपको 3 मेथड बता दिए। कितने मेथड बता दिए? 3 मेथड बता दिए। प्लस का मेथड, उसको ऐड का मेथड बता दिया आपको, और सबट्रैक्शन का मेथड बता दिया। अब रह गया आपका नेक्स्ट डिवीजन मेथड बताएंगे। क्या बताएंगे? डिवीजन मेथड। इसका डिवीजन मेथड है, देखिए अभी बताते हैं। जो भी p बाई क्यू के रूप में होता है वो डिवीजन मेथड, इसमें डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो p बाई क्यू रूप में है उसका उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड, जो कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका इस प्रकार डिवीजन मेथड क्या होगा। पहले सबट्रैक्शन मेथड बता दिया, अब डिवीजन मेथड बता देंगे। डिवीजन देखिए, -5/4 डिवाइड 3/7। -5/4 में डिवाइड किसका करना है हमें? 3/7 का हमें डिवाइड करना है, और इक्वल टू इसको करना है हमें 3/7 डिवाइड माइनस में 5/4, और 5/4, और ये क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है। You will be find क्या दूसरे क्या कर सकते हैं, that the experience will be that experience so that I consulted this of dividation in very most question, और आपको हमने पहले भी बताया है इसमें डिवीजन मेथड में आपको क्या करना, ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल। एक्सपीरियंस ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल, are not equal। इसको क्या करना है, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो देखिए, वी सॉल्व करें से, we know that हम जानते हैं कि इसका दिया है -5/7
divide 3 by 7 is equal to 3 by 7 divide minus 5 by 4 क्वेश्चन मार्क ये दिया सॉल्व करना है। तो ये साइड इसकी ये साइड और ये साइड के इसकी इक्वल नहीं है। देखते हैं माइनस 5 by 7 जो दिया है तो माइनस 5 by 7 इसको डिवाइड को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 7 by 3 is equal to 3 by 7 डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये चेंज हो जाएगा 4 by minus 5। अब देखिए 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा इसका करेंगे माइनस 5 by 3 बचेगा इक्वल टू 5 by 3 बचा और इसमें हम करेंगे 5 by 3 और 12 4 3 या 12 और 7 का 35 माइनस के और ये हो जाएगा आपका LHS आर नॉट इक्वल टू RHS। जो उसका LHS होगा वो RHS के बराबर इक्वल LHS होगा दैट इज नॉट इक्वल RHS। ओके एक और भी एग्जांपल नेक्स्ट ले सकते हैं। देखिए इसमें आप समझे हुए इसमें दिया है डिवीजन मेथड में माइनस 5 by 4 डिवाइड 3 by 7 इक्वल टू 3 by 7 डिवाइड माइनस 5 by 4। ये क्या करना है यू विल बी फाइंड इसमें हम फाइंड करना है दैट द एक्सपीरियंस ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल। जो साइड दो साइड हैं इसकी दो साइड हैं LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों साइड हैं इसके इक्वल नॉट इक्वल टू इक्वल। इसमें क्या करना है इक्वल नहीं है तो वी नो दैट हम जानते हैं कि माइनस 5 by 7 डिवाइड बाय 3 by 7 इक्वल टू 3 by 7 डिवाइड माइनस 5 by 4 और हो जाएगा आपका माइनस 7 5 by 7 मल्टीप्लाई 7 by 3 इक्वल टू 3 by 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4 by minus 5 7 से 7 क्रॉस हो गया 7 से 7 क्रॉस हो गया जो होगा माइनस 5 by 3 इक्वल टू 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 7 5 जा 35 माइनस के 35 नॉट LHS नॉट इक्वल टू RHS दैट इज क्लियर।